माँ ही जानती है जब बालक गर्भ में होता है तो माँ को कितना कष्ट होता है। ये बालक ही हैं जो भूल जाते हैं धरती में आके। जितने भी बेटे बैठे हैं ना अपनी माँ का दिल दुखाने वाले, उनसे एक निवेदन है, माँ का कर्ज तुम चुका नहीं सकते। एक जन्म नहीं 7 जन्म ले लो तो भी नहीं चुका पाओगे। एक माता की कहानी याद आ रही है, आप कहो तो याद सुना दूं, अच्छी है। एक आदमी बहुत धनवान था, बहुत धनवान था। और वो जब भी कहीं सामाजिक प्रोग्रामों में जाता तो यही प्रवचन सुनने को मिलते उसे, पूरे जीवन भर माँ का कर्ज नहीं चुका सकते हम। माँ का कर्ज ऐसा है जिसे हम कभी नहीं चुका सकते, कभी नहीं चुका सकते, कभी नहीं चुका सकते। तो एक दिन वो माँ के पास गया, माँ ऐसा क्या कर्ज है जो हम नहीं चुका सकते? हमारे पास धन है, ऐश्वर्य है, वैभव है, हम तो सब कुछ चुका सकते हैं, बताओ आपको क्या चाहिए? माँ ने कहा बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं माँ बताओ, मैं आपके कर्ज से मुक्त होना चाहता हूं। पर बेटा मैंने तो कोई बात कही नहीं ऐसी। अरे ये समाज के लोग कहते हैं माँ का कर्ज नहीं चुका सकते, माँ का कर्ज नहीं चुका सकते। क्यों नहीं चुका सकते? नोट की गर्मी थी उसमें। धन आने के बाद भी व्यक्ति विनम्र बना रहे, ये लाख लाख कृपा है ठाकुर जी की। जेब में जब पैसा बढ़ता है ना तो व्यक्ति का अभिमान भी बढ़ता है। उससे बचे रहना ही भगवत कृपा है। सब ऐसे नहीं है, कई लोग बहुत अच्छे होते हैं, जितना धन होता है उतने विनम्र होते हैं। उसने कहा मां मैं कर्ज चुकाना चाहता हूं। मां ने कहा कोई बात ही नहीं। बोले नहीं आप कहो आपका कर्ज कैसे उतरेगा? तो मां ने कहा एक काम कर बेटा, आज रात को मेरे पास सो जा। आज अपनी पत्नी के पास मत सोना, आज तो अपनी मां के पास सो जा। बोल ठीक। मां के थोड़े बहुत चरण दबाए, बोले नहीं जरूरत नहीं, सो जा। सो गया। बेटा जब सोया तो आधे घंटे में मां ने आवाज लगाई, बेटा खड़ा हो। बोले हाँ। एक गिलास पानी ले आ। गया, एक गिलास पानी लेके आया। मां ने एक घूंट पिया और कहा फेंक दे। इतना ही पीना था? बोले हाँ इतना ही पीना था। इसके लिए जगाया आपने मुझे? बोले हाँ इसी के लिए जगाया है। अच्छा ठीक। फिर सो गया। मां ने फिर 1 घंटे बाद उठाया, बेटा। तो अब थोड़ी आवाज में रोज हल्का से, अब क्या है? बेटा 1 गिलास पानी पिला दे। फिर गया, फिर लेके आया। मां ने फिर 1 घूंट पानी पिया और फिर वो मां को घूर घूर के देख रहा। मां ने कहा फेंका। 1 ही घूंट पीना था फिर भी? बोले हाँ 1 ही घूंट पीना था। ऐसे 2-3 बार मां ने जगाया उसे बीच में। रात के बज रहे थे 2:30। दिसंबर का महीना, ठंड पड़ रही थी। फिर कहा बेटा। बोले अब क्या है? फिर 1 घूंट पानी पीना है? बोले नहीं बेटा 1 गिलास पानी और ले आ, अब नहीं जगाऊंगी। गया, लेके आया 1 गिलास पानी, फिर मां को दिया। मां पानी पीते पीते जिधर वो लेटा हुआ था उधर वो गिलास गिरा दिया। पानी की वो गिलास गिर गया और जब वो गिरा तो वो चीखने लगा। सर्दी पड़ रही है, एक तो मुझे बार बार तंग कर रही हो, बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रही हो, उठा रही हो, ऊपर से ये गीला कर दिया। अब बता मैं सोऊंगा कैसे? वचन ले रखा है कि रात भर यहीं सोना है, अब गीले में कैसे सोऊंगा? मां मुस्कुराई, तुम तो मेरा कर्ज उतारना चाहते थे। हां तो गीले में सो के उतरेगा कर्ज? नहीं बेटा
कितनी रात मैंने बिताई हैं कि तू सिर्फ एक घूंट दूध पीता था और बार बार मुझे जगाता था। कितनी रातें तू गिन नहीं सकता। एक रात गीले में सोने के लिए तू तैयार नहीं है, और हर रात मैं गीले में सोई हूं, तेरे मलमूत्र में सोई हूं, तुझे सूखे में सुलाया है, मैं गीले में जाग जाग कर सूखे में तुझे सुलाती रही। तू मेरा कर्ज उतारेगा, वो दूध कहां से पिलाएगा मुझे? कैसे गीले में एक रात नहीं सो सकता? और सच यह है कि मनुष्य मां का कर्ज कभी नहीं उतार सकता, इवन भगवान भी नहीं। अगर भगवान भी मानव बन कर आए, बालक बन कर आए, और वो उतारना चाहे कर्ज मां का, न उतार पाएगा। वही नालायक पुत्र एक सुंदर सी पत्नी पाकर अपनी मां का दिल दुखा देता है। ना रे ना, ये पाप कभी मत करना। मां तो एक मां होती है, मां आंखों की ज्योति है। उनसे पूछो जिनके नहीं मां होती है, जिनके मां नहीं होती उनसे पूछो मां का क्या दर्जा है। मैं तो आप सब सनातनियों से कहना चाहूंगा, अगर भगवान में से और मां में से एक को चुनना हो तो पहले मां को चुनना। पहले मां की सेवा करना। अगर तुम्हारी मां प्रसन्न है, आई प्रॉमिस यू, तुम्हारा परमात्मा प्रसन्न हो जाएगा। जितने भी बेटा बेटी यहां बैठे हैं, निवेदन है मेरा, कभी अपनी मां का दिल मत दुखाना। जो लोग मां का दिल दुखा देते हैं वो परमात्मा का दिल दुखा देते हैं। मां बहुत कष्ट उठाती है, और जिन बच्चों को मां के दर्द के बारे में जानना हो तो एक 24 घंटे बस 2 किलो का पत्थर अपने पेट से बांध के घूमना, सिर्फ 24 घंटे, पता चल जाएगा मां ने कितना सहा है। 2 दिन नहीं, 1 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 9 महीने ढोया है तुझे अपनी कोख में। अपनी पत्नी से कह के देख, कंधे पे 1 दिन ही ढो के देख ले, कोख की तो बात छोड़। जिस पत्नी के लिए तू अपनी मां को छोड़ देता है। इसका मतलब ये नहीं पत्नी को दुख देना, ना, पत्नी को भी दुख मत देना, वो लक्ष्मी होती है। मां और पत्नी दोनों में सामंजस्य बनाकर रखे वही पति है, वही पुरुष है, और वही श्रेष्ठ गृहस्थ का मालिक, जो मां और पत्नी दोनों को प्रसन्न रखे।